और निश्चित रूप से यदि आप देर तक देखें तो आपको अनेक देवी देवताओं के चित्र, आपका खुद का जीवन, वर्तमान जीवन, जहाँ गोलाकार है पीछे उससे आपका प्राचीन जीवन देखा जा सकता है, और जो समतल भाग है उसको आपको वर्तमान क्षण, आने वाले क्षण देखे जा सकते हैं। अगर शिव पुराण गलत नहीं है, यदि गुरु जी गलत नहीं है, तो वैदुर मणि भी गलत नहीं। देखने की दृष्टि आपने क्षमता होनी चाहिए। ये हमने उदाहरण दिया। यहाँ पर कौरव पांडवों की मंदिर है, ऊपर पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो यहाँ पर जब द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को शिक्षा दी, धनुर्विद्या की, तो धनुर्विद्या की शिक्षा लेने के बाद उन्होंने कहा कि दीक्षा लेने के बाद में देवताओं की स्थापना होनी चाहिए और वैदुर्य शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए। तो वैदुर्य मणि यहाँ बहुत पैदा होगी, यहाँ खाने थे, ये सारा पर्वत वैदुर्य का। कौरवों ने जाकर के पहले मंदिर बनाए और मंदिर बनाकर के वैदुर्य शिवलिंग स्थापन की। अर्ध शिवलिंग, जैसा कि मैंने बताया है, ये अर्ध मणि की तरह, क्योंकि प्रामाणिक और यदि ओंकार युक्त बने तो पूर्ण शिवलिंग, ओंकार रहित हो अर्ध शिवलिंग। ये ओंकार का मतलब है ऊपर तंत्रोक्त और मंत्रोक्त दोनों। उन्होंने मंदिर बनाए और मंदिर बना करके उन्होंने पूर्व की तरफ, जैसा कि सारे संसार भारतवर्ष में जितने मंदिर हैं उन सब के मुंह पूर्व की तरफ खुले। हमारे आज भी घर में मकान बनाते हैं तो पूर्व की ओर द्वार बनाते हैं, उन्होंने पूर्व की ओर द्वार बनाए। उसके 4-6 घंटे बाद पांडव गए। पांडव ने कहा कि कौरवों ने कितने बड़े मंदिर बना दिए दोनों, अब हम क्या करें? तो भीम ने उन मंदिरों को उठा के उनका मुंह पश्चिम की ओर कर दिया, पश्चिम की ओर करके चले गए। द्रोणाचार्य खड़े थे, पांडव भी पहुंचे, कौरव पहुंचे तो पांडव भी पहुंचे। कौरव ने कहा कि गुरुदेव आपने आज्ञा दी, हमने मंदिर बना दिया है और 2 मंदिर बनाए, वैदुर मणि युक्त भगवान शिवलिंग की स्थापना की। अच्छा अद्भुत, पांडव का मंदिर तो हमने बनाया, आपने बनाया, कौरव का हमने बनाया। और उनका साथ करके देखिए पूर्व की तरफ मुंह द्वारों, हमने मंदिर जानबूझ के पश्चिम की ओर मुंह करके बनाए। द्रोणाचार्य साथ चले तो मंदिर दोनों बने हुए थे, पश्चिम की ओर मुंह बने हुए। आज भी संसार में केवल 2 ही मंदिर ऐसे हैं जहाँ शिवलिंग स्थापित तो हैं मगर पश्चिम की ओर मुंह, उनको आज भी कौरव पांडवों के मंदिर कहे जाते हैं। यदि आपको समझ मिले तो अब उनमें वैदुर्य शिवलिंग तो है नहीं, खाली मंदिर पड़े हुए हैं, इसलिए कौरव पांडवों के मंदिर भी कहे जाते हैं गुफा के कृष्ण। यहाँ पर देवानंदी नदी है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पर संसार में यही एक ऐसा स्थान है, यहाँ से 6 किलोमीटर पहले 2 नदियों का संगम होता है, नर्मदा और रेवा। उसको संस्कृत में रेवा कहते हैं, रावी नदी कहते हैं, रावी बन गया है। और दोनों नदियां मिलती हैं और फिर विशेषता यह है कि आगे जाकर फिर दोनों अलग हो जाती है। यहाँ दोनों मिली और दोनों मिलकर के फिर अलग हो गई, फिर आगे जाकर वापस मिल गई। बीच का भूखंड ओंकारेश्वर मंदिर कहलाता है। इन दोनों स्थानों के बीच में जितना भूखंड आया वो ओंकार क्षेत्र कहलाता है। इसके इधर भी 2 नदियों का संगम है, इसके इधर भी 2 नदियों का संगम है। इसलिए इस क्षेत्र की और संगम केवल यही होता है और ऐसा संसार में कहीं नहीं हुआ और किसी नदियों में नहीं हुआ कि दोनों नदियां मिले और आगे जाकर के 8-10 किलोमीटर बाद वापस अलग हो जाए फिर वापस मिल जाए। यहाँ इसलिए ये खंड, ये भूखंड जो है अपने आप में अद्वितीय और महत्वपूर्ण क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर जहाँ नाम दीक्षा की बात बताई, शंकराचार्य की पहाड़ी, ये पर उसके पीछे एक और गुफा है जिसकी खोज मध्य प्रदेश सरकार को करनी बाकी है। मैं अभी लिखवा देता हूँ उनको। जहाँ पर शंकराचार्य की गुफा है, इसके बिल्कुल पीछे एक तांत्रिक गुफा है, उतनी बड़ी, जहाँ बाणासुर ने बैठ के तांत्रिक साधना संपन्न की। बाणासुर का आपने नाम सुना होगा, जो अपने आप में अत्यंत उच्च कोटि का तांत्रिक और अद्वितीय व्यक्तित्व था। तंत्र अपने आप में गलत नहीं है, मगर दुर्भाग्य इसका यह था कि वो रोज पूजन क्रम करता, रोज रावण आता, उसके सारे बर्तन उलट फूट करके चला जाता। 5 साल में कुछ ऐसा चला।
बाणासुर ने 6 महीने साधना करनी है। गुरु ने कहा है कि 6 महीने तांत्रिक क्रिया संपन्न करनी है और केवल पाताल लोक नहीं हो सकती है। पाताल लोक केवल यहीं पर है, इसी मंदिर के नीचे, क्योंकि इतना भूखंड ही पाताल लोक कहलाएगा। उसने रावण को पुराणों के अनुसार शिव पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि 6 महीने तक बगल में दबाए हुए बैठ करके पूरी साधना संपन्न की। 6 महीने तक रावण को बगल में दबाया रखा, वो चुसता रहा, हिलता रहा, और 6 महीने साधना संपन्न। वो गुफा है, उस गुफा की विशेषता यह है कि गुफा अगर आप पीछे जाएंगे दिखाई दे जाएगी, सड़क करके अंदर जाना पड़ता है, मगर उसमें आप दूध का कटोरा लेके जाते हैं, वापस निकलेंगे आप खून का कटोरा मिल जाएगा, लाल शुद्ध खून मिल जाएगा। खून का मतलब है दूध रक्ति मिल जाएगा। तांत्रिक साधनाएं उस स्थान को रखती है और तंत्र तो अपने आप में उच्च कोटि की साधना है। आप उसको एकदम से डर और भय से नहीं समझ सके, मगर वह तांत्रिक गुफा भी है जहाँ पर जो तांत्रिक उच्च कोटि के गोरखनाथ ने यहाँ साधना संपन्न की थी। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ ने सम्मिलित रूप से गुफा में साधना संपन्न की हुई है और वो गुफा भी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ गोरखनाथ जैसा योगी और मत्स्येंद्रनाथ जैसा योगी दोनों साथ बैठ करके साधना संपन्न करे, उसके मुकाबले की गुफा हो ही नहीं सकती। उस गुफा को भी अगर आप करीब 8-9 फीट बिल्कुल सड़क के अंदर जा सकते हैं, मगर थोड़ा ध्यान से जाएं क्योंकि अंदर अंधेरा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है क्योंकि मुंह छोटा सा है, मगर आपने हिम्मत हो देखने की क्षमता हो, देखें पास देखें तो सही। और उसमें सारे बाहर जो है उन पत्थरों पर विविध आकार की दक्षिण शैली के अंदर अक्षर लिखे हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं गोरखनाथ के समय। वो बाणासुर गुफा है जिन्होंने बाणासुर ने बनाई थी, ये गुफा है। इसके अलावा भी यहाँ पर ऐसे सैकड़ों स्थान हैं जिनमें से मैं आपको उनमें से कई स्थानों को 3 दिनों में दिखाऊंगा। आज का मेरा प्रवचन तो केवल आप ओंकारेश्वर क्षेत्र में बुलाने के पीछे मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य और मेरा लक्ष्य क्या था, यह नहीं था कि केवल आप गुरु पूजन करें। गुरु पूजन तो जीवन का एक लक्ष्य है, कर्तव्य है। आप मेरा पूजन करने से, कुमकुम अक्षर चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं तो चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ दे सकूं, मेरे जीवन का जो कुछ हिस्सा बाकी बचा है वो जीवन का मतलब और मकसद कुछ और है। तुम शायद मेरे जीवन के मतलब को मकसद को कुछ और समझ रहे हो। यहाँ पर किसी पुस्तक में ये सब ग्रंथ में नहीं लिखा होगा। बाणासुर के बारे में कहीं ऐसा वर्णन यहाँ नहीं, उस गुफा का खोज भी नहीं कर पाए। और ठीक उस गुफा के बीच में एक दीवार है, बिल्कुल उसके पीछे जाके तो गुफा मिल जाएगी। और इसीलिए इस गंगा के किनारे इस भगवान ओंकारेश्वर के मंदिर में मैंने व्यवस्था की है। मैंने आपको 3-4 व्यवस्था करने की कोशिश की है क्योंकि वो मंदिर बहुत छोटा सा है, फिर भी उस मंदिर में मैं पूरे पंचमुखी ओंकारेश्वर की दाक्षिणात्य शैली में मैं स्वयं पूजन कराऊंगा। ऐसी व्यवस्था मैंने करने की कोशिश की है और मैं ऐसा आपको अवश्य ही कराऊंगा, ये गारंटी है। भगवान शिव के के साथ, नंदेश्वर के साथ और नंदा को लेते हुए और नंदाष्टक पाठ करते हुए और जो दक्षिण में जिस प्रकार से मंत्र उच्चारण किया है और जिस उच्चारण का शंकराचार्य ने स्वयं उस नंदेश्वर की पूजन किया था, पंचमुखी ओंकारेश्वर का पूजन किया था, उसी ढंग से मैं आपको पूजन कराऊंगा। और मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि उसी गुफा में जहाँ शंकराचार्य ने बैठ दीक्षा ली थी, मैं वहीं पर आपको उतनी उत्तम कोटि के साथ दीक्षा दूंगा। ये भी मैं आपके साथ वीडियो में ये दोनों कार्य नहीं कर सके और तुम्हारे अभी 10 पीढ़ियां ये कार्य नहीं कर सकेंगी। ये दोनों बातें स्पष्ट आएगी तो सही, तुम्हारे 10 पीढ़ियां भी आई होंगी, तुम्हारे पिताजी आए होंगे, दादाजी आए होंगे देख के चले गए, हमको यही मालूम नहीं कि शिवलिंग का आकार कैसा है। तुम आज चले जाओ दिखेगा नहीं, उसके ऊपर इतने भीड़ पत्थर इतना सब कुछ चढ़ा हुआ है कि अंदर सुख दिखाई देगा ही नहीं। केदारनाथ को तुमने देखा नहीं क्यों, अंदर जाने देते नहीं, अंदर जाए तो इतना सा पत्थर बाहर निकला हुआ है, मगर अंदर पत्थर निकला हुआ तो आप अब की जाए केदारनाथ तो एक काम करें, उस पत्थर में आप उंगली डालें तो सीधी उंगली अंदर चली जाएगी। कितना घी लगा हुआ है उसके ऊपर, बात प्रमाण है कि शिवलिंग के ऊपर घी मतना चाहिए। घी लगा करके घी कितनी बढ़ आ गई है, आज लगा है अंदर शिवलिंग कहीं है पता नहीं पड़ेगा, कितना घी लगा हुआ करने में लगा दिया। अरे मूल शिवलिंग के दर्शन तो करने दो। केदारनाथ आए इतना खर्चा करके आप जाते हैं तो घी के दर्शन करके आ जाते हैं, शिवलिंग के दर्शन।
यहाँ भी आएंगे तो पंचमुखेश्वर 5 मुख आपको दिखाई नहीं देंगे। उसके ऊपर इतना बेलपत्र और जल और पानी और सब चढ़ा हुआ है कि भगवान स्वयं भी आपको देखना चाहें फिर भी मैं पूर्ण रूप से उनको शुद्धता के साथ में अपन पांच चढ़ा करके बिल पर जाएंगे। और पहले दीक्षा कम होगा हमारा, एक दिन दीक्षा कम होगा, दूसरे हमारा पूजन कम होगा और पूर्ण कांतुक विधि से भी हम नारी को समर्पित करते हुए नंदाष्टक का पाठ करते हुए जो मैंने बताया था इस पेम्पलेट में मैंने ये विधि दी है कि जो भी साधक को भाग लेना चाहेंगे उनकी भीड़ पर व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन पंडितों से मैंने पूछा था तो पंडितों ने बड़े ऊंचे रेट बताते हैं पूजन करके, हम उसकी जो भी है वो होंगे उसकी मैं कर दूंगा, उसके लिए आप कुछ देने की जरूरत नहीं, उसके लिए आप पूजन नहीं कर, ऐसा नहीं करें। भीड़ पर व्यवस्था मैं अपने आप करूंगा, पूजा सामग्री की व्यवस्था भी मैं अपने आप करूंगा। मैं चाहता हूँ आप पूजन में भाग लें, मैं चाहता हूँ कि जीवन का एक पुण्योदय कर सके, मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन की अग्नियां स्थापन हो सके और मैं चाहता हूँ कि आप सही अर्थों में देवता बन सके, दानों पर विजय प्राप्त कर सके और सही अर्थों में मेरे शिष्य बन सके, ऐसी मेरी इच्छा है। याद करें सारे यहाँ के क्षेत्र का और इंडियन क्षेत्र को एक 10वां हिस्सा ही बता सकता हूँ। इसके अलावा भी बहुत से स्थान बाकी हैं जिनको तुम्हें अभी समझना और देखना बाकी है। नंदेश्वर के नंदा किनारे तो अमरकंटक स्थान है, यदि आप नंदा को अपने आप में विविधता आ गया है, कुमारी का आ गया है। यह कुमारी नदी है और विपरीत रास्ते पर चलने वाली क्रिया है। दोनों नदियों के संगम के तट पर बसा हुआ ओंकार क्षेत्र है और तांत्रों की मानकों के दोनों क्रियाओं के साथ ही पूजन क्रम का विधान है। मेरे सारे क्रम कल और परसों का दिन आपके अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इस नदी में जब आप घुसे हैं तो वहां पर घूम चले जाएं तो नदी की घाट बहुत चिकने हैं तो आप पांव रखने की जरूरत अंदर घुस जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा बहुत ध्यान अगर जाना भी चाहें तो आप बहुत ध्यान से रखें नदी में घुसे नहीं, क्योंकि आप कितनी तैराक हो, नदी का पानी बहुत बढ़ गया है, इसलिए बहुत बुद्धिमानी से आप जाए। मुंडेश्वर के दर्शन करना चाहें या दर्शन करें तो उसमें सही रूप में दर्शन हो तो दर्शन होंगे, इसलिए उनका पूजन मैं कराऊंगा। मुंडेश्वर भी दर्शन कराऊंगा आपको, वहां भान देकर वहां भी जाऊंगा, ये सारी क्रिया होगी क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल होगा। जहाँ भी वेदुरमणि मगर आपके साथ में वेदुरमणि शिवलिंग हो उसका पूजन कर सके तो ओंकारेश्वर को अपने घर में स्थापन कर सके, आप स्थापन कर सकेंगे, आने वाली पीढ़ियां उनका पूजन करके अपने जीवन को समझ सकेंगे, वेद समझ सकेंगी। मगर जब आप वेदुरमणि को स्थापन कर लेंगे घर में, जब आप घर में वेदुर शिवलिंग को स्थापन कर लेंगे तो जीवन का एक अद्वितीय अद्भुत कार्य होगा, आने वाली पीढ़ियां एहसास कर सकेंगी। जो आज से 2000 साल पहले और 1000 साल पहले पूरे पहाड़ थे वेदुरमणि के, आज दिखाई नहीं दे रहे, एक टुकड़ा भी दिखाई दे रहा है और टुकड़े हीरो से ज्यादा कीमती बनने लगे हैं। तो आने वाले 25 साल बाद 20 साल बाद तो वेदुरमणि का नाम ही सुन पाएंगे। तो पूजन करो, आपको इसमें से किसी को कुछ बात पूछनी हो तो मैं आपको 2-4 दिन देता हूँ, आप पूछ सकते हैं निम्रता से और सभ्यता से। दीक्षा और पूजन के बीच में आपके पूर्ण जाने की पूर्ण रूप से क्रिया कंप्लीट होनी पड़ेगी, क्योंकि करनी चाहिए। यहाँ पर शंकराचार्य की भी जो पूर्ण जाने की क्रिया की पूर्ण पदाचार्य ने यही पर संतुलन करवाई थी। तो दीक्षा के साथ गुरु स्वयं अपने अंगूठे के स्पर्श से उनकी पूरी पंचभूतात्मक पूर्ण जागृत करें और जहाँ पूर्ण के साधन द्वार है, साधन द्वारों पर प्रहार करें, प्रहार से पूर्ण जागृत करें। उस क्रिया को दीक्षा के साथ संतुलन करवाया जाएगा। ऐसा मैंने इस पेम्पलेट में लिखा जो मैं करूंगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।